हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म का तीसरा वीडियो। इससे पहले दो वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ कवर करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों। मात्र 15 मिनट में इस सेशन को हम खत्म करने वाले हैं। जेटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा दोस्तों। तो फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है सिद्धार्थ, विशाल, महावीर या राहुल। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। पिता का नाम क्या था? सुयोधन था। और माता का नाम माया देवी था, महामाया। ठीक है, जिसे महामाया भी कहा जाता है। महामाया भी कहा जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर ही उनकी मां का निधन हो गया था। और उनका पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, यानी ऋषि पत्तनम में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? ऋषि पट्टनम में दिया था। क्लियर। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनका निधन हो गया था कहाँ पर? कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण या निधन हो गया था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धर्म से में वर्णित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था वर्णित नहीं है। इसमें माता पिता के आज्ञा पालन करना, दान पुण्य, भातृभाव, ये सभी तत्व जो है धम्म के तत्व हैं। धम्म में संघ के प्रति आस्था से संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। अशोक के शिलालेखों के दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या दी गई है। धम्म के कुछ तत्वों को देख लेते हैं, जैसे साधुता, कल्याणकारी काम करना, पाप रहित होना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान, प्राणियों का वध नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा करना। ठीक है। ये सभी जो है, ठीक है, संघ के स्तंभ थे। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, भरूच किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भरूच बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, जापान में या इंडोनेशिया में?
बोरोबुदुर मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में अवस्थित है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। 8वीं-9वीं शताब्दी में सलंदर राजवंश के शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या सिंघनपुर? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एलोरा गुफा जो है हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है। एलोरा की गुफा बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कला और धार्मिक संस्कृति का मिश्रण है। ये गुफाएं जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और किस वंश के शासकों ने इसे बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसे बनवाया था। और इन गुफाओं में 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं, यानी कि हिंदू गुफाएं सबसे अधिक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? चौथी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति या पहली बौद्ध संगति? तो गौतम बुद्ध का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसी वर्ष जो है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति बुलाई गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। इसके तुरंत बाद पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगिरी में आयोजित की गई थी। किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में यह आयोजित की गई थी। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसी परिषद में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, सांची में, कोणार्क में या महाबलीपुरम में? बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धार्मिक कहाँ पर स्थित है? तो धार्मिक आपको महासारनाथ में देखने को मिलता है। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था? 500 ईस्वी में बनवाया था। 500 ईसा पूर्व में बनाया था। ठीक है, ईसा पूर्व में बनाया था। और यह स्तूप 249 ईसा पूर्व में बने एक पुराने स्तूप की जगह बनाया गया था। क्लियर? यानी कि पहले भी यहाँ पर स्तूप था। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध महाजागृति मंदिर बौद्ध जागृति मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। और बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर इसी मंदिर के परिसर में। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, गौतम बुद्ध बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों पर बना हुआ गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। स्तूप एक टीले जैसी अर्धगोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसमें बौद्ध साधुओं के अवशेष, राख और भस्म रखी जाती है। क्लियर? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षु या बौद्ध पाठ? तो मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों बौद्ध पाठ को कहा जाता है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, पाली भाषा का ग्रंथ है और इसमें राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु
नागसेन के बीच हुई संवादों का वर्णन है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा, हाथी, बैल या गाय? तो गृह त्याग का प्रतीक कौन है दोस्तों? घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बौद्ध धर्म में घोड़ा जो है मुक्ति, मानसिक शक्ति और ऊर्जा जैसे गुणों का प्रतीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? उदयन बुद्ध के समकालीन था, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था। अशोक जो है बुद्ध के समकालीन नहीं थे। गौतम बुद्ध, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन के सभी ऐतिहासिक व्यक्ति थे। क्लियर। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और प्रथम प्रवचन, ठीक है, प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन हुआ था, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दे दिया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? सही आंसर हो जाएगा वामसाथ पाक्षिणी। वामसाथ पाक्षिणी थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, याद करने में भी आपको कठिनाई होगी, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इसे। वामसाथ पाक्षिणी भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट, कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। ठीक है, प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित है। और घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। तो कमल किसका संबंध, कमल से कौन संबंधित है? जन्म से। कमल का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ और प्रतीक है से महाविनिष्क्रमण, ठीक है, गृह त्याग की घटना कहलाती है। अश्व, ज्ञानोदय, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश, पहिया, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, अस्तु, ये सभी प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों बौद्ध धर्म का तीसरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।